नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज आपका भाई लेके आ गया है एक और ऐसे देश से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। ये अपने अद्भुत पिरामिड्स, फेरोज, ममीज और गॉड गॉडेस को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। आपने स्यूज कैनाल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका निर्माण 1869 में पूरा हो गया था और इसने यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी काफी कम कर दी थी। वो कैनाल भी इसी महान देश में मौजूद है। आर्किटेक्चर के साथ साथ ये देश अपने रेड सी कोस्ट और यहाँ मौजूद खूबसूरत कोरल रीफ्स की वजह से भी दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करता है। लक्सर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम माना जाता है, वो भी इसी देश की छत्र छाया में मौजूद है। ऊपर से यहाँ की अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को दुनिया के सबसे विशाल लाइब्रेरीज का खिताब हासिल है। हमारे ख्याल से आपने अभी तक इस देश का नाम तो गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट एशिया में मौजूद देश इजिप्ट की, जिसे हम हिंदी में मिस्र के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा ये सफर इसी देश के चप्पो चप्पो से होकर गुजरने वाला है, तो देर किस बात की, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट को ऐसे तो मिस्र कहकर पुकारते हैं, पर इसका ऑफिशियल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। यहाँ की कुल आबादी मात्र 10 करोड़ के आसपास है, तो वहीं यहाँ की आधी जनसंख्या शहरों में और आधी जनसंख्या गाँव में बसती है। इसकी राजधानी कायरो है और ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ की तकरीबन 90% आबादी इस्लाम को मानती है और ये रशिया और अफ्रीका दोनों ही महादेशों में पड़ता है। हालांकि एशिया में पड़ने वाले इसके हिस्से से इसका अफ्रीका वाला हिस्सा कई गुना ज्यादा है। ऊपर से यहाँ से बहने वाले दुनिया की सबसे लंबी नील नदी इसे एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। इस नदी में चलने वाले क्रूज शिप्स पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट हफ्तों का समय व्यतीत करते हैं, यहाँ पर पार्टियां करते हैं और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसके बाद इजिप्ट में सोशल मीडिया का क्रेज भी काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया एप्स में लोग फेसबुक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करना हो, सरकार के खिलाफ नाराजगी जतानी हो या फिर शादी का प्रपोजल ही क्यों ना भेजना हो, लोग फेसबुक का इसमें भरपूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अभी भी वहाँ पे इसके 50 लाख ऑनलाइन यूजर होंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी इजिप्शियंस द्वारा ही की गई थी। उन्होंने ही साल में 365 दिन होने वाले कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने प्रपोज किया था और आज दुनिया उनकी इस इन्वेंशन की कर्जदार है। दरअसल इसकी इन्वेंशन उनके द्वारा नाइल नदी में आने वाले हर साल बाढ़ का समय पता करने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें इस कैलेंडर से इस बात का पता लग सके कि हर साल यहाँ बाढ़ किस दिन और कितने दिनों तक आती है, ताकि इससे जुड़ी उनकी तैयारी पहले से ठोस हो सके। पर यह बात शायद ही उन्हें पता थी कि उनकी ये कैलेंडर पद्धति आगे जाकर पूरी दुनिया को एक टाइम इंटरवल में बांध देगी। वैज्ञानिक आविष्कारों के अलावा इजिप्शियन कल्चर भी काफी रिच माना जाता है। यहाँ की सभ्यता भी पुनर्जन्म में विश्वास करती है और यही वजह है कि आज से हजारों वर्षों पहले यहाँ के लोगों ने ममीफिकेशन जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने करीबी के मृतक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए करना शुरू किया। उनका मानना था कि मृत होने के बाद जब वो दोबारा अगले जन्म में जीवित होंगे तो वो यही शरीर लेकर वापस इजिप्ट आएंगे और इसीलिए आज हमें उस वक्त के राजा रानियों, राजकुमारों और राजकुमारियों की काफी सारी ममीज देखने को मिलती हैं। आज जो हम परफ्यूम और मेकअप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे का कारण भी इजिप्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर ही इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। यहाँ के लोगों ने खुद को स्वस्थ और अच्छा दिखाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल शुरू किया था। उनके अनुसार मेकअप करने से एक इंसान बीमार होने से बच सकता था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की सभ्यता शरीर पर होने वाले बाल से काफी नफरत किया करती थी। वो अपने शरीर से बाल हटा कर रखा करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बाल उन्हें बीमार बना देंगे। और यहाँ तक कि आप जो पेंटिंग्स में इजिप्शियंस लोग के सिर पर बाल देखते हैं, वो कोई असल बाल हुआ ही नहीं करते थे, बल्कि वो एक विग जैसी चीज हुआ करती थी, जिसे स्पेशली वहाँ के लोग अपने सिर पर सूरज की गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। क्यों, आपको भी ये बात आज से पहले नहीं पता थी ना? पर अभी तो वहाँ के और कई रहस्यों से पर्दा उठाना बाकी है। आज जो आप अपने शरीर पर कपड़े धारण करते हैं, उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं मिस्र को ही जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से अब तक के सबसे पुराने वस्त्र का पता लग पाया है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये वो मिस्र ही था जहाँ पर लोगों ने पहली बार वस्त्र धारण करने शुरू किए थे। क्योंकि इससे पहले के लोग निर्वस्त्र या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां या जानवरों की खाल पहनकर ही घूमा करते थे। वहीं हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला टूथब्रश और टूथपेस्ट का इतिहास भी मिस्र से जुड़ा हुआ है, जिससे खोजकर्ता मानते हैं कि इसकी शुरुआत भी मिस्र में ही हुई थी। दोस्तों, इजिप्ट यानी कि मिस्र के लोग 2000 से ज्यादा देवी देवताओं को पूजा करते थे और यहाँ पर हर शहर के लिए एक अलग अलग देवी देवता हुआ करते थे, जिसकी लोग पूजा किया करते थे और इन्हें शुरुआत से काफी धार्मिक माना जाता था। आज भी यहाँ के देवी देवताओं से जुड़े प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई से और पिरामिड से मिलते रहते हैं। और इससे याद आया, हम यहाँ के पिरामिड्स को कैसे भूल सकते हैं? यही तो इजिप्ट की शान है।
इजिप्ट में वर्तमान में 100 के आसपास पिरामिड्स को ढूंढा जा चुका है, जिसमें से ज्यादा पिरामिड्स किसी न किसी राजा यानी कि फेरोज का टूम यानी मकबरा है। इसमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गाजा सबसे मशहूर है, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है। ये पिरामिड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पिरामिड भी है, जिसकी ऊंचाई 481 फुट हुआ करती थी। दोस्तों, इजिप्ट में पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2500 ईसा पूर्व से 2560 ईसा पूर्व तक 4 वंशों के समय पर कराया गया था और इसको बनाने में लाखों की संख्या में लाइमस्टोन के बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल में लाए गए थे, जिसमें से एक एक टुकड़े का वजन करीब 2.5 टन था और कुछ टुकड़े तो 80 टन के भी थे। जिससे आज भी लोग के मन में सवाल आता है कि आखिर ये इतने भारी और विशाल टुकड़ों को ऊपर उठाकर इजिप्शियंस के द्वारा किस प्रकार ले जाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था। और यहीं से पिरामिड्स को लेकर एलियन वाली कहानी काफी प्रचलित होती है। लोग मानते हैं कि ऐसा कर पाना किसी एलियन लाइफ द्वारा ही पॉसिबल है। हालांकि इसके आज तक ना कोई सबूत मिले हैं और ना ही इसे आज तक कोई साबित कर पाया है। पर क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि पिरामिड्स के अंदर क्या हुआ करता था? तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि मिस्र के पिरामिड्स के अंदर एक ब्यूरियल चेम्बर, किंग्स चेम्बर, क्वींस चेम्बर, विशाल गैलरी, एक बड़ा सा रास्ता, नकली दरवाजे, काफी सजावट, खुफिया टनल्स तथा और भी छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, जिसे बनाने के पीछे का पूरा रहस्य आज भी दुनिया के परे है। और तो और कई पिरामिड्स के अंदर अभी तक झांका भी नहीं जा सका है। रिसर्चर्स या तो उसमें एंटर करने का दरवाजा नहीं ढूंढ पाए हैं या फिर उन्हें इस बात का डर है कि कहीं से खोलने के प्रयास में इस पूरे स्ट्रक्चर को काफी नुकसान न पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश इजिप्ट, जिसके बारे में हमने इतने सारे फैक्ट्स एक बार में आपके साथ शेयर किए। तो अब अगर आप एक आर्किटेक्ट लवर हैं, क्रूज लवर हैं या फिर एडवेंचर लवर ही क्यों ना है, इस सारी चीजों का मजा लेने के लिए इजिप्ट से खूबसूरत शायद ही कोई दूसरा देश आपको मिले। कमेंट करके जरूर बताएं आप किस कारण से अपनी लाइफ में एक बार इजिप्ट यानी मिस्र घूमने तो जरूर जाना चाहते हैं। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।